हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी काम करने के लिए और मैं डस्टिंग का काम करने लगी। उसके बाद मैं डॉगी को घुमाकर अंदर लेकर आई। क्या हुआ? डोरा को क्या हुआ? डोरा क्यों भौंक रही है? क्या चाहिए डोरा को? क्या चाहिए डोरा को? डोरा को क्या चाहिए? क्या चाहिए डोरा को? क्या क्या चाहिए? ये अम्ब्रेला? क्या चाहिए डोरा को? रस्सी? ओ अच्छा, डोरा को रस्सी चाहिए। ये ओ डोरा को रस्सी चाहिए। कहाँ जाना है रस्सी लेके? डोरा को रस्सी लेके कहाँ जाना है? अच्छा, लो 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 लो, रस्सी ले लो, रस्सी ले लो। क्या करोगी रस्सी का? बाहर तो घूम कर आ गई, रस्सी का क्या करोगी? खेलने के लिए? अच्छा, रस्सी चाहिए इसे खेलने के लिए। ले जाओ ले जाओ, रस्सी लेके जाओ। ये रस्सी लेकर गई है अपने पापा के पास। ये कह रही है कि मुझे लेके चलो बाहर घूमने के लिए। देखो देखो दोस्तों, अपनी रस्सी लेकर आई है। जब कोई इसकी बात नहीं सुनता तो यही करती है, ये अपनी रस्सी लेके जाती है। अब अपने पापा को डिस्टर्ब कर रही है कि चलो उठो, ये रस्सी पकड़ो और लेके चलो। दोस्तों यहाँ पे देखो, अब ये मुझे तंग करने आ गई। मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठी थी। अब इसे लगा पापा तो इसका कोई साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब मैं रस्सी लेके बैठ गई। ये देखो इसे, अब देखो इसकी एक्टिविटीज देखो। अब ये रस्सी लेकर आ गई है, वहां इसके पापा ने इसकी बात नहीं सुनी। अब देखो, अब ये रस्सी लेके आ गई है। अब रो रही है कि मेरी रस्सी ऊपर चढ़ा दो बेड पे। ले जाओ अपनी बेड पे रस्सी लेके, खुद से जाओ आप। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, अपनी रस्सी लेकर आओ, रस्सी लेकर आओ, रस्सी लेकर आओ। अच्छा, आपको चढ़ाना पड़ेगा, आपको चढ़ाना पड़ेगा, आपको चढ़ाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये देखो इसको देखो। हाँ, अब इसे जब तक रस्सी नहीं मिलेगी तो ये शोर मचाती रहेगी। लो लो, अपनी रस्सी ले लो, अपनी रस्सी ले लो। क्या करोगी रस्सी का? बेड पे क्या करोगी रस्सी का? बस इसे अब खेलने के लिए चाहिए। ये देखो बस इसे यही मस्ती सूझती है सारा दिन। बस इसको यही मस्ती करनी है, इसको रस्सी इसलिए ही चाहिए होती है। डोरा, यहाँ पे थोड़ा। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे स्कूल की तरफ बच्चों के। बेटी चली गई 8th क्लास में और बेटा गया मेरा 5th क्लास में। हम गए बुक्स लेने के लिए स्कूल, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी बुक्स टाइम से ले आओ, क्योंकि स्कूल में बाइंडिंग कराने के लिए भी देनी होती है शॉप पर, और बाइंडिंग में भी कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं बच्चों की बुक में। और जो कॉपियाँ होती है वो हमें खुद से ही बाइंडिंग करनी पड़ती है, मतलब उन पे जो जेल चढ़ाते हैं हम वो खुद से चढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारा स्कूल आ गया था, मैं और हस्बैंड रिसेप्शन पर आ गए थे। यहाँ पर हमने दोनों बच्चों की स्लिप भरी बुक्स की, और जो भी बच्चों की फ़ीस थी पेमेंट थी वो करी। यहाँ पर बच्चों की मैम ने हमें कहा 2nd फ्लोर पे मैम आप चले जाइए, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आप ऊपर 2nd फ्लोर पे जाके बच्चों की बुक्स कलेक्ट कर लीजिए। हम ऊपर आ गए थे यहाँ पर, और भैया ने हमें यहाँ पे दोनों सेक्शन की बुक्स दे दी थी और बोला आप बुक्स चेक कर लीजिए। मैं यहाँ बच्चों की सारी बुक्स वगैरह चेक कर रही थी, एक एक बुक मैंने यहाँ पर चेक करी। कैरी बैग लाना हम घर से भूल गए थे, ध्यान ही नहीं रहा, और यहाँ पे हस्बैंड भैया को बुक्स दे रहे थे और कैरी बैग में हमने बुक्स डाली। उसके बाद हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूल से निकल गए थे। हम घर आ गए थे और दोनों बच्चे बहुत खुश थे कि हमारी बुक्स आ गई है। बड़ी एक्साइटमेंट थी उन्हें अपनी नई बुक्स देखने की। तो बच्चों को मैंने बोला अपनी अपनी बुक्स चेक कर लो, तो बच्चे यहाँ अपनी बुक्स चेक करने लगे थे। और दिन का टाइम हो गया था, टाइम ज़्यादा हो रहा था, 1:30 बज गया था, बच्चों के खाने का टाइम हो गया था। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा भूख लगी है, खाना दो। मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, तो बच्चों ने बोला मम्मी कढ़ी चावल बना लो। बस यहाँ मैं करने लगी थी तैयारी कढ़ी पकौड़े की। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ी उबालने रख दी थी और पकौड़ों की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए, उनको अच्छे से चॉप कर दिया था और प्याज को भी अच्छे से
कट कर दिया। यहाँ मैंने बाउल में कटे हुए प्याज और आलू डाल दिए थे और इसके अंदर बेसन डालकर मैंने सभी मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर डाल के जो है इसका बैटर रेडी करने लगी थी मैं। और हाथ से मैंने जो है अच्छे से इसका बैटर रेडी करा। ये थोड़ा ड्राई सा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया, स्मूथ बैटर तैयार करा। स्मूथ बैटर यहाँ पे बनकर हो गया था तैयार। यहाँ पर मेरे पकोड़े तलकर हो गए थे तैयार और कढ़ी भी अच्छी तरह से उबल चुकी थी। और यहाँ पर मैंने चावल भी है उबालने के लिए रख दिए थे, सीटी आने वाली थी थोड़ी देर में। और कढ़ी मेरी यहाँ उबल चुकी थी और बच्चों के लिए सलाद मैंने यहाँ पे काट दिया था। और ये रेडी है मेरे पकोड़े और इस कढ़ी में डालेंगे अब हम पकोड़े। यहाँ पे कढ़ी बनके हो गई थी मेरी तैयार और हम लोगों ने कर लिया था दिन का लंच। दोस्तों, मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।